अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में खुश आमदीद कहते हैं। ईद का त्यौहार हो और वो भी बड़ी ईद का, और खाने ना हो ये तो जनाब हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस सेगमेंट का स्पेशली वेट कर रहे होते हैं कि जनाब इस सेगमेंट में स्पेशल क्या बनेगा, ईद का दिन है, आज क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज बनेगा क्या और किस चीज़ में बनेगा और क्या क्या उसमें डलेगा। बहुत सारे लोग घरों पे ऐसे हैं जो कुर्बानी तो करते हैं, मज़े के खाने नहीं बना पाते। तो आज हम उनको सिखाएंगे कि मज़े के खाने जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं, और खाने बनाएंगे हम जाज़ेब के संग। तो ईद मुबारक, खैर मुबारक। बहुत आपको ईद मुबारक। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसे? तो थैंक यू वेरी मच। ईद के स्पेशल डे पे आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे लिए ना बल्कि पब्लिक के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज तैयार की जाए। क्या बना रहे हैं जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं शहनशाही पुलाव। शहनशाही पुलाव जनाब, क्या बात है। तो एक डिफरेंट चीज बनने जा रही है, बिल्कुल डिफरेंट चीज बनने जा रही है। पुलाव का नाम तो सुना है, ये शहनशाही पुलाव क्या होता है? ये बेसिकली थोड़ा ना शाही पुलाव है, मतलब इसके अंदर मेवाजात भी पड़ते हैं, बकरे का गोश्त भी होगा और उसके बाद अंडे भी हैं और वेजिटेबल्स भी। अच्छा, मुझे लगा इसके पतीले के ऊपर पता नहीं ताज होता है। नहीं, बेसिकली ये पुलाव जो है मुगलिया सल्तनत से चलता आ रहा है, मुगली दौर में बनता था। तो उस वक्त ये चांदी के बर्तन में बनता था, लेकिन हमारे पास चांदी के बर्तन तो अवेलेबल नहीं है। तो चले हम अपनी सिल्वर में कायम करने के लिए सिल्वर, स्टील या जो भी हमें मिल जाए हम उसमें बना जायके की है, बिल्कुल, चाहे किसी में भी बने। और जायके की बात नहीं है, बात हमारी सिर्फ ये है कि हमने अपने नाज़रीन से मिलना होता है, ठीक है, इनको अपना चेहरा दिखाना होता है, इनका दीदार करना होता है, और ईद की खुशियों में इनके साथ हमने शामिल होना होता है। देखें आज ईद का दिन है, हम ईद का दिन इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए ईद का दिन है और मजे की बातें कर रहा है। जाज़ेब जो है ना मक्खन लगा रहा है, आज मक्खन हांडी में भी डाल लेंगे आज। तो जनाब स्टार्ट करें फिर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैमरा आपको ये दिखाएगा, मेरे पास बकरे का गोश्त है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। अच्छा, वैसे कुछ भी बनाने से पहले क्योंकि बड़ा दिन है और बड़े दिन पे बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए जनाब। खाने की जब भी हम बात करते हैं, शाही मुर्ग पुलाव की या शाही पुलाव की बात करते हैं, मटन पुलाव की, ये जब ऑयल या कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति की बात होती है ना, तो कौन सा ऐसा घी या बनास्पति ऑयल जो है वो ज़बरदस्त होता है जिसमें आप कुक करें तो बेहतर हो सकता है? तो वो मैं लाजमी तौर पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा जनाब। बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे घरों के अंदर आप कुछ भी बनाएं, चाहे मटन पुलाव बनाएं, आप मटन कोरमा बनाएं, या फिर मटन से रिलेटेड या बीफ से रिलेटेड कोई भी डिश बनाएं, तो जब कुकिंग ऑयल आपने यूज़ करना है तो आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है वो इस्तेमाल करना है। उसकी वजह क्या है जनाब? इनका साथ हमारे साथ पिछले 60 सालों से है, और कभी भी वो होता है ना, हर एक की ज़िंदगी के अंदर खुशी के भी मौके आते हैं, गम के भी मौके आते हैं। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है वो आपके खुशी के भी मौक़ों पे, तो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है वो आपके खुशी के और गम के मौक़ों दोनों को बड़ा खूबसूरत बना देता है। किस तरह से? क्योंकि खाना तो एक बहाना होता है और बहाने के लिए खाना चाहिए होता है। तो खाना जब बनाया जाता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो नेचुरल हों, जैसे आपकी मोहब्बत बड़ी नेचुरल है ना मेरे लिए, तो जनाब आपके खलूस की तरह, आपकी मोहब्बत की तरह कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है। और फिर ये भी इसके साथ साथ आपकी हेल्थ का भी बड़ा कॉन्शियस मतलब होते हैं, ये कॉन्शियस होते हैं, आपकी हेल्थ को बड़ा डीपली लेते हैं। जैसे हमारी नाज़रीन हमें बहुत प्यारी है ना, तो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति भी जो इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक उनको बहुत प्यारी है, जो लोग इसका यूज़र्स हैं, तो वो उनके लिए स्पेशल विटामिन ए और विटामिन D3 इसके अंदर शामिल होता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया होता है, आपकी सेहत के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। आप क्या कहेंगे कि आप तो जनाब शेफ़ हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा कुकिंग ऑयल? मैं ऑलमोस्ट 30 का होने वाला हूँ, तो जिस तरह आपने बताया कि 60 साल से हमारे इनके साथ, पिछले 30 साल से मेरा भी राब्ता इनके साथ है, ठीक है। मैंने जिस घर में आंख खोली उस घर में मैंने कश्मीर ऑयल और बनास्पति को इस्तेमाल करते हुए देखा है। और पिछले मतलब जब से मैं इस फील्ड में 14-15 साल से, तब से मैंने भी अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर जहाँ पे भी मैंने काम किया है, कश्मीर ऑयल और कश्मीर बनास्पति को इस्तेमाल करते हुए हमने रेसिपीज को जो है वो तैयार किया है। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी इनकी पैकिंग है और बहुत मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई भी हीक नहीं आती, स्मेल नहीं आती। खाना बना के अगर आप 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख देते हैं, गर्म करें तो ऐसे लग रहा होता है जैसे अभी ताज़ा बनाया आपने खाना। वो कहते हैं ना, किसी रूठे को मनाना है तो खाना बनाना है जनाब। तो खाना आप बनाएं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के अंदर, क्योंकि ये बेहतरीन बहाना होता है कि आप उसके लिए कुछ रूठे हुए इंसान को मनाने के लिए एक अच्छी सी ट्रे सजा के अंदर लेके जाएं और उसे खिलाएं। उससे उसका मूड भी खुशगवार होगा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। उसकी वजह से आर्टिफिशियल अरोमा नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल्स या
या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ की गई जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट है, बल्कि हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है विटामिन और D3 भी मौजूद है। और D3 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनाब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए, और कैल्शियम अब्जॉर्ब ना हो तो आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी तो इंसान बूढ़ा बूढ़ा फील करेगा, बूढ़ा बूढ़ा फील करेगा तो खुशी नहीं आएगी, गम आएगा ना, गम भी आ जाए तब भी ये साथ हैं जनाब, खाएं और खुशियाँ बांटें कि नहीं। तो मुझे अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में हम फिर बात करते हैं। रेसिपी इस तरह से कि मतलब 1.5 kg मटन था, तो इसको मैंने बॉयल इस तरह से किया था कि 1.5 kg मटन को हमने गर्म पानी के अंदर थोड़ा डिप किया ताकि एक ऊपर मैल सी आती है वो निकल गई। उसके बाद दोबारा से ताज़ा पानी डाला तकरीबन 6 कप के करीब, और उसके अंदर गोश्त डाला। गोश्त डालने के बाद उसके अंदर मैंने डाला 2 प्याज ब्लेंड की हुई, मतलब ग्राइंड की हुई, साथ में अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, और साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून, जिसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, हरी इलायची, जायफल, जावित्री सारा कुछ होता है, मल के कपड़े की पोटली में डाला। और गोश्त को प्रेशर कुकर में मैंने कुक किया क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है इस वजह से। तो उसके बाद गोश्त तकरीबन 15 मिनट में गल जाता है। उसके बाद जितना पानी रह जाए वो बीच में, प्याज की जो पेस्ट रह जाए वो भी बीच में, जो मलमल के कपड़े के अंदर हमने गरम मसाला डाला था वो हमने निकाल के उसको निचोड़ के तो फेंक देना, ताकि बाकी जो अर्क उसका है, एसेंस है, वो सारा इसके अंदर आ जाए। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम चूल्हा जलाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कश्मीर का। अच्छा, वैसे कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है, इसके बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, खाने और गाने का बड़ा हसीन इम्तजाज होता है और इनका आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं। मेरा तो ये मानना है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी नाज़रीन का भी ये मानना होगा। तो कश्मीर बीट्स जो है वो स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना, उनको गाने का शौक होता है, जैसे मुझे भी गाने का शौक है लेकिन नहीं गाया जाता। उनको जिन एक्टर्स की आवाज़ अच्छी होती है ना, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कश्मीर बीट्स की सूरत में दिया गया। और यकीन माने उसके फर्स्ट सीजन को इतना लोगों ने सराहा, इतना सराहा। बड़े बड़े एक्टर, मायरा खान भी उसमें परफॉर्म कर चुके हैं जनाब। तो बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया है उसमें, और परफॉर्म करने के बाद उनको पजीराई मिली है, लोगों में फेमस हुआ है, अपना टैलेंट जो है वो लोगों के सामने रखा है। अब इतनी पजीराई के बाद ये अब सोच रहे हैं कि इसका दूसरा सीजन जो है वो भी स्टार्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है एक लोगों के लिए नया प्लेटफॉर्म होगा। मेरी विश है कि दूसरा सीजन आए, उसके होस्ट आप हो और वहाँ पर लाइव कुकिंग भी हो, वो कुकिंग मैं करूँगा। कुकिंग आप करें और लोगों से हम गाना गवाएं, खाने बनाएं और साथ साथ खाएं। तो अब क्या करने जा रहे हैं? आधा कप कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने गरम किया कश्मीर का, और उसके अंदर डालूंगा 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट। ठीक है। और अभी हमारे माइक आपको बता रहे हैं ये सिजल करना शुरू हो गया। थोड़ा सा हम इसको कवर करके इसको हमने पॉप अप करना है। जैसे ये सिजल होता है तो देन हमने इसके अंदर ये जो गोश्त हमने बॉयल किया था ये हमने डाल देना है। ठीक है, गोश्त डाल दिया। कितनी देर में गलेगा ये गोश्त? ये गोश्त गला हुआ है, प्रॉपर गला हुआ है। ठीक है। वो बिल्कुल भी 80% या 70% गलाना नहीं है, प्रॉपर गला हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे होता है ना समटाइम मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो है हम जैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति की तरफ से भी एक खाना कहानी के नाम से जो है सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। वो कब, जब कोविड के डेज थे, होता है ना, लोग बाउंड होते थे और बाउंड होते हैं घरों के अंदर और कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो फिर उनकी कोशिश होती थी अच्छे से अच्छे खाने बना के लोगों को दिखाएं। उसके अंदर सोशल मीडिया का बड़ा किरदार था। तो इनकी तरफ से जो स्पेशल सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मायरा खान ने भी उसमें खाना बनाया। और मायरा खान की फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है ना जनाब कितनी है, तो लोग उसको देख रहे थे। मायरा खान ने ओपन एयर के अंदर जो है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति के अंदर जो खाने तैयार किए, मज़े के, वो लोगों को दिखाए, लोगों ने बड़ा पसंद किया और इस चीज़ को सराहा। तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है, ये सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं है, ये बनास्पति नहीं है, इससे एक दिल का और मोहब्बत का रिश्ता। मेरे ख्याल से ये एक ना ग्लू है जो रिश्तों को जोड़ता है। रिश्तों को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक बात की जादेब आपने, क्योंकि ये ग्लू जो है अब पक रहा है और इस ग्लू के अंदर ही जो कुछ पकेगा, जो खाएगा, उस डायरेक्ट उसके दिल से होके पेट में जाएगा। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में बनी हुई चीज़ें हैं, तो क्या ही कहना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हरी मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च थी, वो डाल दूंगा। अगर पेस्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल आपके पास तो आप 4 से 5 हरी मिर्चें जो है वो पानी के साथ ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। अच्छा। साथ में 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, जिसमें कैमरा आपको दिखा रहा होगा, हरी इलायची है, उसके बाद काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची और दालचीनी है। ठीक है। इसमें जीरा नहीं जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। जब हमारा ये सारा पानी जो है ड्राई हो जाएगा और हमें मसाले की और गोश्त की बहुत अच्छी खुशबू जो कि कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तो देन हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले वो ऐड करेंगे। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में चीज़ें तो हम बना रहे हैं, बिल्कुल एक रिश्ता भी दिल का एक बिल्ड हो चुका है और इससे उठने वाला अरोमा मुझे महसूस करवा, भूख मुझे बहुत लग चुकी है इस वक्त ना, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये बन जाए
और मैं ये जो है खाना अच्छा, शुरू वैसे कर एक दूं। बात बताऊँ, आपको भूख अभी नहीं लग रही, आपको तब भूख लगती है जब मैं खाना बनाने वाला हूँ और हमारे साथ कश्मीर कुकिंग ऑयल हो। कश्मीर कुकिंग ऑयल, अच्छा इसके बारे में, खाने के बारे में, कश्मीर कुकिंग ऑयल, बनास्पति के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, ईद शो के हवाले में और स्पेशल सेगमेंट के हवाले में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिल्कुल, ब्रेक तो बनता है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जनाब हमारे स्टूडियो में भी चल रही है और बार बार मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं, हमारी ईद तो बड़ी मज़े की गुजरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद जो है वो भी बड़ी खूबसूरत गुजरी होगी। अब ईद को खूबसूरत बनाने के लिए जनाब बड़ी ईद पे खाने ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो अब हमारा मटन कहाँ तक पहुँचा है, गल गया है जनाब, और चावल कब डालेगा? बिल्कुल हनान, ये देखिए कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि गोश्त हमारा अच्छे वाला जो है भुन चुका हुआ है। तो अब ब्रेक में मैंने सिर्फ एक काम किया था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला था, बाकी मसाले अब जो है वो मैं सामने डाल रहा हूँ। इसमें हमारे पास 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, उसके बाद 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे क्रश रेड चिली या दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो डालूंगा। साथ में आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा, 4 टेबलस्पून इसके अंदर दही जाएगा, 2 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस जाएगा, उसके बाद 1 स्लाइस में कटा हुआ टमाटो जाएगा, ठीक है, वो टमाटर चला गया। और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेवा जार डालेंगे, जिसमें हमारे पास किशमिश है 4 टेबलस्पून, बादाम 4 टेबलस्पून छिलका उतरे हुए, और उसके बाद 4 टेबलस्पून काली वाली किशमिश, इसे ज़रिश्क भी बोलते हैं, वो है जी, ठीक है। और उसके साथ 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने जो है कट लगा लिया है, ये कैमरा आपको दिखा रहा होगा। इसके अंदर से अगर बीज निकालना चाहें, छोटी हो तो निकाल दीजिएगा, बड़ी मिर्चें हो तो वो तेज़ नहीं होती, उनके बीज ना निकालिएगा, वो डालेंगे हम। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सारे को कुक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी का छींटा या यखनी अगर बच जाती है गोश्त की तो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बिल्कुल कुक करेंगे हम कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं मेंशन एक और चीज़ करना चाहता हूँ, जैसे हम खानों से अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं ना, कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति भी खानों से हमारे प्यारों का तो ख्याल रखता ही रखता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो ये लेने जा रहे हैं। आप वो पूछिए क्या है? वो क्या है? वो जनाब ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ग्रीन माइल के नाम से इन्होंने एक स्पेशल सेगमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 500 बिलियन ट्रीज़ जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान लगाए जा चुके हैं, और उससे एक क्लीन एंड ग्रीन किस्म की मुहिम जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। और ग्रीन माइल जो है, इससे मेरा ख्याल है हमारा जहाँ पे खाने अच्छे बनते हैं साफ़ सुथरे ऑयल में, उसी तरह हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा होगा, हम लोग एक अच्छी फ़िज़ा के अंदर जो है वो सांस ले पाएंगे। तो हमारे जहाँ पे खानों का ये ख्याल रखते हैं, फ़िज़ा का, एनवायरनमेंट का, पाकिस्तान का ख्याल भी कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति रखता है। तो आगे क्या ऐड करना? अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आधा कप गाजर है, वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन अगर गाजर नहीं पसंद, मटर डालना चाहते हैं तो मटर भी डाल सकते हैं। अगर मटर भी नहीं पसंद, स्वीट कॉर्न डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये जो गवार की फलियाँ आती हैं जिनकी साइड पे वेन्स होती हैं, वो काट के भी डाल सकते हैं। मतलब कोई एक वेजिटेबल आपने इसके अंदर ऐड करनी ही है, ठीक है। तो अगर मिक्स करना चाहते हैं सारी वेजिटेबल 2-2 टेबल स्पून भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, गाजर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगा, उसके बाद वेट करूँगा ताकि बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आएगा तो 1 kg राइस जो है वो मैंने भिगोए हुए आधा घंटा पहले, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, और जब ये तैयार होगा तो सर्व करने से पहले हम इसको ऊपर जो है बॉयल अंडे, थोड़े से जो मेवा जात बीच में डाले हैं वो डालूंगा, और साथ में अशरफी मुरब्बा जो जर्दे और मुतंजर में जाता है वो वाला है। इसका आपने करना ये है कि वॉश करना है, वॉश करने के बाद उसको स्क्वीज़ कर लेना ताकि इसके अंदर जो मिठास है वो निकल जाए, ठीक है। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा, क्या? वो ये कि इसको शहनशाही पुलाव को शहनशाही पुलाव क्यों कहते हैं? अरे बाबा, मैंने स्टार्ट में पूछ लिया था। अच्छा, मैंने आपको शायद आपने पूछा, मैंने गौर नहीं असल किया। में खूब एक ज़बरदस्त क्योंकि कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में खाना बन रहा है ना, तो बड़ा मज़ेदार बन रहा है, इसकी खुशबू से बहुत कुछ भूल जाता है, ठीक है। शहनशाही पुलाव को शहनशाही पुलाव इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब बादशाह खुश होते थे तो वो किसी को भी अशरफियाँ और बाकी सारी चीज़ें दे देते थे, मतलब एक पोटली देते थे, थैली। तो जब उस थैली को खोलते थे तो उसमें डिफरेंट कलर के सिक्के, अनाज और बाकी सारा कुछ मोती वगैरह, जवाहरात वगैरह होते थे। तो जब हम ये पुलाव अपना डिश में सर्व करेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी बादशाह ने हमें जो है एक पूरा कशकोल जो है वो हमारी टेबल पर रखा। अरे क्या बात है! वो कशकोल किस चीज़ से लगेगा ये लास्ट पे बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैंने शो से पहले इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हद तक पूछ लिए थे। तो जनाब, अब पानी कितना ऐड किया जा रहा है? ये 1 किलो चावल है तो तकरीबन 7 कप पानी ऐड करूँगा मैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये कुकिंग ऑयल, एक मेयारी कुकिंग ऑयल जो है उसकी निशानियाँ क्या क्या होती हैं और ये कितना ज़रूरी होता है अच्छे खाने के जायके के लिए?
कुकिंग ऑयल एक अच्छा जो है वो बहुत कम मिलता है। उसकी पहचान ये होती है कि एक तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, प्रॉपर येलोइश कलर में होता है, जिस तरह से ये कैमरा आपको दिखा सकता है। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, इतनी अच्छी पैकिंग है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी छोटा भी इसके अंदर जर्रा नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी जो पहचान इसकी ये है कि बॉटल आप खोलें या पैकेट खोलें तो बिल्कुल स्मेल आपको नहीं आएगी, हीक नहीं आएगी, सील्ड होगी, बिल्कुल सील्ड होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कैमरा के सामने आपके सामने इसकी सील जो है वो ओपन की थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खाना खाने के बाद हमें एसिडिटी, हार्ट बर्निंग, चेस्ट बर्निंग नहीं होती। ये बहुत एक अहम इशू है जो कि आजकल, और वैसे भी ईद के दिनों में तो घरों में खाने इतने ज़्यादा बनाए जाते हैं, अगर आप नाकस चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फिर जनाब आपकी अपनी जिम्मेदारी। मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा, मैं पहले भी ये बात कहता होता हूँ कि उर्दू की एक कहावत है, घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। घी तो सालन बना देता है, लेकिन एक अच्छा घी और एक अच्छा कुकिंग ऑयल किचन के अंदर होना एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत और जो कि कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की बदौलत है, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी जाएं और बाजार से उठा के ले आए जनाब। अगर आपने ईद के बाकी दिन जो है वो अच्छे गुजारने, मज़े मज़े खाने बना के, तो मुझे बताएं इसे कितनी देर और कुक अभी किया सिर्फ जाएगा? बॉयल आने का वेट करूंगा, जैसे बॉयल आएगा तो देन चावल इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अगर आपने ब्रेक लेनी है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं हम लेंगे, हम तो बातें करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। मुझे ये बताएं कि ये आपने बड़ी मिर्च का इस्तेमाल क्यों किया, कटी हुई मिर्चें क्यों नहीं डाली? बड़ी मिर्च का इस्तेमाल इस वजह से किया है क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिनको थोड़ा स्पाइसी खाना होता है, तो बड़ी मिर्च जो है वो काट थोड़ी सी स्पून के साथ बाइट में ऐड कर सकते हैं। कटी हुई मिर्च इस वजह से नहीं इस्तेमाल की क्योंकि खाना जब टेबल पर जाता है तो बच्चे भी खा रहे होते हैं, तो बच्चे बेदहानी में हरी मिर्च जो है वो इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो बाद में बाइट लेते वक्त, च्यू करते वक्त उनको फील होता है कि ये तो स्पाइसीनेस आ गई है ज़्यादा, तो फिर माओ के लिए प्रॉब्लम बनती है, माओ के लिए खासतौर पे बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम बनती है। और जाज़ेब के लिए, जाज़ेब के पास हर चीज़ का इलाज है। तो जाज़ेब मुझे ये बताएं, बड़ी ईद पे ना आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, हाथ रुकता नहीं है ना, टेबल पे बैठा होता है, इतनी डिशेज लगी होती हैं, और ऊपर से ज़्यादातर पंजाबी हमारे हैं भी गोश्त खोर, तो उन्होंने ज़्यादातर डिशेस मज़े मज़े की खानी होती हैं। जब हाथ नहीं रुकता ना, बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, बदहज़मी हो जाती है। उसके लिए कुछ ऐसी हमें चीज़ बताएं, या कोई ऐसी चटनी या कोई रेसिपी बताएं कि जब भी आप खाना खाएं तो कोई ऐसी चीज़ साथ खाएं, चटनी हो जाए या कोई चीज़ जिससे फौरी हज़म हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि जो पानी नॉर्मल हम सादा पी रहे होते हैं, उस पानी को डिटॉक्स वाटर बना लें आप, ठीक है। मतलब पानी की बोतल के अंदर 2 से 3 लेमन स्लाइसिस और साथ में चंद पत्ते पुदीने के ऐड कर लें। पानी तकरीबन 8-9 घंटे भी पड़ा रहे तो उसके बाद वो पानी आप पिएँ। एक तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, और जितना भी आप खा रहे हैं खाना डाइजेस्ट भी होगा। ब्लोटिंग, वॉमिटिंग या जिस तरह भी डायरिया वगैरह जिस तरह ईद का गोश्त खाने की वजह से हो जाता है, या क्योंकि बेसिकली हवा भी, मतलब सारी आबो हवा भी इस तरह की हुई होती है कि गोश्त की स्मेल जो है, गोश्त की स्मेल नहीं होती, बेसिकली वो उस कुर्बानी की याद होती है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि उस वक्त भी हवा जो है वो सारी जो है इस तरह मुअत्तर हुई थी, तो उसकी खुशबू है। लेकिन हमें लग रहा होता है जी स्मेल आ रही है, तो स्मेल नहीं आ रही होती, ठीक है। और डिटॉक्स वाटर बनाया जा सकता है। उसके बाद अनारदाने का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है, इमली, आलू बुखारे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। उसकी चटनी बना के आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी है, कच्चे आम जिसे कैरी कहते हैं, अम्बियाँ जो है वो भी अवेलेबल है, उनकी चटनी बनाई जा सकती है। उनका शरबत भी बनाया जा सकता है, पुदीने की चटनी बनाई जा सकती है, मैंगो वाले जो आप कह रहे हैं वो कच्चे आम की चटनी, ठीक है, उसका एक शरबत बड़ा करके वो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है तो वो न्याज़बू जिसे बेजल कहते हैं, उसके पत्ते पानी के अंदर बॉयल करके उसका कावा बना के भी अगर पिए तो जो हमने मीट खाया होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। अरे ये एक नई चीज़ है जो मुझे पता चली है। तो मेरा ख्याल है ये पौधा तो ऐसा होता है मोस्टली लोगों के घरों के अंदर बिल्कुल होता है, और लोगों को उसका पता नहीं होता। जिस तरह से हमारे घरों में 90% घरों के अंदर जो है क्वालगंदल एलोवेरा अवेलेबल होती है, लेकिन उसकी अफादियत का किसी को नहीं पता होता। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति वालों की तरफ से जो है ग्रीन पाकिस्तान का जो है ख्वाब बनाया गया है, और वो इंशाल्लाह पूरा भी होगा। तो इसी तरह अगर पुदीना और उसके बाद बेजल वगैरह के पौधे भी हम लगाएं, बिल्कुल, तो ये बहुत कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है, इनकी तरफ से जो ग्रीन ड्राइव के नाम से स्पेशल सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर हाफ मिलियन ट्री जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान लगाए गए हैं। मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब आपने देखा होगा ना कि स्मोक हो जाती है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हर सर्दियां जब आने वाली होती हैं स्मोक हो जाती है, और स्मोक के अलावा हवा में आलूदगी का तनासुब दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और जितने ट्रीज़ आप लगाएंगे, बल्कि ये तो लगा ही रहे हैं, बल्कि आप भी कोशिश करें, हर शख्स को अपने घर के अंदर एक सदका जारिया समझ के एक दरख्त जो है वो लगाना चाहिए। तो जहाँ पे कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति हमारा इतना ख्याल रख रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करें इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा मटन जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है और अब इसमें क्या ऐड किया जाएगा? चावल ऐड करने हैं क्योंकि पानी बॉयल हो गया है। हाँ, पानी ये boil चावल 1 किलो थे, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के, जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोए थे और वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और आप प्लीज़ चम्मच जो है वो चलाते रहिएगा। ले जी ले जनाब, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद के लिए ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो चावल 1 kg जो है वो ऐड कर। अच्छा, 1 kg चावल के अंदर हमने मटन कितना ऐड होगा? 1.5 kg। 1.5 किलो मटन जो है वो आपने ऐड करना है। मेरे कैमरामैन हसन चौहान है, उनके मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी जल्दी हम पुलाव जो है वो तैयार कर रहे हैं। सभी यहाँ पे जो है वो क्योंकि वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, पुलाव के इंतज़ार में। तो पुलाव हम बनाएंगे। अगर आप में से कोई खाना चाहता है आ जाए स्टूडियो, हम आपको जो है वो आओ भगत करेंगे जनाब, आपको भी खिलाएँगे। तो अब क्या ऐड किया जाएगा? अब सिर्फ इंतज़ार करना है कि पानी जो है वो ड्राई होता है, तो उसके बाद चावलों को मैं दम पे रख दूंगा। 10 मिनट का इसका दम का टाइम होगा। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो दम का टाइम भी बढ़ता जाएगा। मुझे तकरीबन 10-12 मिनट लगते होते हैं, 10 मिनट में चावल तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दम पे रखने से पहले हम इसके अंदर अशरफी मुरब्बा 4 टेबल स्पून वो डालेंगे। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि जो बॉयल एग्स हैं वो मैं लास्ट में सर्विंग में डालूँ या दम में डालूँ? सर्विंग में डालेंगे, दम में डालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिश्ता तो कहा जाता है कि चंद माह का भी हो तो बड़ा मजबूत होता है। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति तो 60 सालों से हमारे साथ है। ऐसे ही है। तो ये एक मेरा ख्याल है लोगों ने एतमाद का इजहार भी इनके साथ किया है और मोहब्बत भी दी है। तो इसी वजह से इनका एतमाद का रिश्ता जो है वो आज भी बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? वैसे मार्केट में भी, क्योंकि आप शेफ़ हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपका कैसा? हनान, मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगा कि रिश्ता बना तो लिया जाता है, मतलब मज़ा तब आता है जब रिश्ता निभाया जाए, ठीक है। और ये वादा पूरा किया है कश्मीर ऑयल एंड बनास्पति ने, जो कि पिछले 60 साल से एक टाइम से अपना वादा पूरा करते आ रहे हैं। इनकी क्वालिटी में, इनकी पैकिंग जो है वो मतलब ज़्यादा अच्छी हुई है, क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया। इनका टेस्ट सेम वैसा ही है। विटामिन ए और D3 जो है एज इट इज़ ही है जैसे ही 60 ईयर्स बिफोर इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और ठीक है, आप हमारी बातों पे ना जाएं, आप बाजार से लेके आएँ, यूज़ करें, फिर आपको पता चलेगा जितनी हम तारीफ़ कर रहे हैं इससे ज़्यादा बेहतर है ये। मेरा ख्याल है जाज़ेब, अब हमने दम पे रख दिए चावल, और दम पे कितनी देर रहेंगे? तकरीबन 10 मिनट, 12 मिनट भी, 10 मिनट भी। लेकिन मैं जब भी चावल कुक करता हूँ 1 किलो 1.5 किलो चावल जो है वो 10 मिनट में हो जाते होते हैं। हाँ, थोड़ी देर हमने रखा है और 2-4 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। उतनी देर मुझे ये बताएं, जब भी पुलाव की बात होती है तो रायता साथ में ना हो, ये तो इन्हें वो रायता भी पिलाना होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो रायता कैसे तैयार करना है? अच्छा, रायता इस तरह से, आधा किलो दही था, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है और 1 चाय का चम्मच जीरा है, वो हाथ पे रगड़ के वो डाला है इसके अंदर, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब मैं, क्योंकि हमने शहनशाही पुलाव है, शहनशाही तरीके से सर्व करना है, तो इस वजह से जो थाल है वो भी शहनशाहों वाला है और रायते के लिए जो कटोरी है वो भी शहनशाहों वाली है। मैंने पहले बताया था कि मेरे पास चांदी के बर्तन अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल हैं हम उसी के अंदर इसको सर्व कर देंगे। लेकिन इसमें भी ये भी लुक जो है वो अच्छी दे देता है, ठीक है। तो जनाब, थाल प्रॉपर तैयार, जैसे वो मुगलिया दौर के अंदर थाल तैयार किए जाते थे ना, तो वैसे ही हम थाल तैयार करेंगे। और थाल में क्या क्या चीज़ें होंगी ये तो अब जहाँ से भी बताएंगे। एक तो ये आ गया जनाब, रायता आ गया। उसके बाद इसकी गार्निशिंग है, जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, मेवाजात वगैरह, जिसमें किशमिश थी, बादाम थे और अशरफिया मुरब्बे थे, उबले हुए अंडे थे, बाकी सारी चीज़ें वो भी ऊपर गार्निशिंग में जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये आपको बादशाह जहांज़ेब ने सर्व करना है, ठीक है। आप हमारे लिए बादशाह ही है जनाब। वो कहते हैं ना यार, बड़ा बादशाह बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब मेरा ख्याल है सर्व किया जाए या अभी चंद देर चलिए चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं इनके साथ। बिस्मिल्लाह जी, तैयार है ये तो ऑलमोस्ट। उस्मान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रा कैमरा बिल्कुल फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये इसकी खूबसूरती चेक करें ज़रा। वाकई ये शहनशाही पुलाव है जो आज तैयार किया गया है। और एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें साफ नज़र आ रहा है। और इसकी खुशबू का राज क्या है वो हम बताते हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति है, क्योंकि उसमें स्पेशली तैयार किया गया है। और इसमें आपने देखा है कि मटन चावल के अलावा भी बहुत सारे मुगव्वियात हैं जो डाले गए हैं, मुख्तलिफ मुरब्बे हैं, अंडे डाले गए हैं, बादाम है, किशमिश है, और इसके अलावा वो छोटे वो क्या बता, काली किशमिश, ज़रिश्क दाना जिसे कहते हैं, ज़रिश्क दाना। और ये ज़रिश्क दाना जो है ये मैंने एक इंडिविजुअली सिंगल खा के देखा था, वो भी बड़ा मज़े का है। इतने मेवाजात अब इसमें डाल दिए गए हैं कि मेरा ख्याल है कि ये अब बहुत मज़े का जो है वो तैयार हो चुका है। थाल में डाल रहे हैं हम और थाल में डाल के परोसा जाएगा। तो आपके घर में भी कोई आता है ना जनाब, उसके लिए इसी तरह आपने तैयार करना है।
क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, कि नहीं? क्योंकि पहले आंखों से खाना जो है अगर पसंद आ गया तो पेट तक चला जाएगा, नहीं आया तो पेट तक नहीं जाएगा। हाँ, वो जब ला रहा होता है ना, जो भी आपका मेहमान आया होता है उसके लिए जो भी ला रहा होता है, उसको वो ट्रे देख के अंदाज़ा हो जाता है और उसकी महक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब क्या चीज़ है जो तैयार की है। लें जी, गार्निशिंग स्टार्ट है। बिल्कुल, और आप देख सकते सबसे पहले मैंने बॉयल एग जो है वो इसके ऊपर डाले हैं, उसके बाद ये जो मेवा जात इसके अंदर गए हैं वो सारे इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा। अरे ठीक है, क्या बात है, ओह माय गॉड, बहुत ही लजीज और मज़ेदार जो है वो खाना तैयार हो चुका है। और उसके बाद लास्ट पे एक शेफ़ जो है वो हमेशा करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं कि शगुन का टीका लगाना, और वो रेसिपी में ना लगे तो मज़े की नहीं लगती। ठीक है, तो ये लें जी हमारा शहनशाही पुलाव जो है हमारे दरबार में, जिसमें हमारे बादशाह जो हैं हनान बुखारी और जांजीर की तरफ से तैयार है। जनाब ये जो रह गए मेरा ख्याल ये भी लगा दें। नहीं, ये हम खा लेंगे, ये खा लेंगे क्योंकि जितना तीखा जाना था वो जा चुका तो हूँ। जनाब आप इसकी महक से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत मज़े का बना है। तो ये ऑलमोस्ट हमने तो जल्दी जल्दी रेडी किया है, वैसे घर पे तैयार करें तो कितनी देर लगती है? अगर कोई अच्छी, मतलब जिस तरह हमारी बहनें फीमेल्स घर पे हमें देख रही हैं, गोश्त बॉईल किया हुआ है तो 30 मिनट्स विल बी इनफ। मेरा ख्याल है अब खाना भी चाहिए, टेस्ट भी करना बिल्कुल, चाहिए। टेस्ट भी चम्मच करना कहाँ है? चाहिए। चम्मच कहाँ है भाई? चम्मच हाजिर किया जाए। भाई या तुम कहता हाथ ना खा। ये आइटमां उन्होंने पता नहीं लगदियां जिन्होंने कोई पता ना होवे, सारियां खा पी के आए हैं इत्थे तक। हाँ जी, आ गया यार। अच्छा एक दो इसमें से डालूं ताकि लगे इसमें। क्यों यार भाई? लें जी, अब जो है वो मैं थोड़े से चावल जो है वो डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं आपको खा के बताऊँगा कैसा बना है। तो मुझे इसकी खुशबू से तो बहुत लजीज लग रहा है, बाकी खा के बताता हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है जानिब। थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं उसको पता चल गया मेरे कहने से ही कि खाना जो है ना पुलाव बड़ा लजीज बना है। तो उन्होंने मेरे शुक्रिया अदा करने से पहले ही कह दिया थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है गर्म वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ। और फिर बादशाह के दरबार में बना है, शहनशाही पुलाव बना है, तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा आदाब। अच्छा मैं अब क्या बोलूँ यार, आप बोलो। बहुत गर्म है और गर्म गर्म ऑडियंस देख के हंस रही होगी ये क्या कर रहा है हनान आज। लजीज ही इतना बना है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, और ऊपर से गरम गरम सर्व किया जाए ना तो हाथ रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने किसी रूठे को मनाना हो तो ये चीज़ बनानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनानी चाहिए, और उसको जब ये बताएंगे कि हमने कश्मीर ऑयल और बनास्पति में बनाया है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने शेफ़ जांजीब की रेसिपी से बनाया, तो मैं कहता हूँ कि वो रूठा हुआ मेरी वजह से शायद माने या ना माने, कश्मीर की मोहब्बत में ज़रूर मान जाए। क्या बात है, कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति की मोहब्बत में मान जाएगा। तो आपने भी घरों पे जब भी चीज़ें तैयार करनी है, कोरमा हो, पुलाव हो या फिर कोई और चीज़, जहाँ पे भी ऑयल यूज़ होना है, आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति को इस्तेमाल करना है। अपने खाने को लजीज बनाना है, रूठों को मनाना है, क्योंकि खाना जो है वो अल्टीमेटली एक मनाने का बहाना है। और ये बहाना जो है इस ईद पे ज़रूर कीजिएगा, रूठों को मनाइएगा और अपनी ईद को शानदार बनाइएगा। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या सुबह की चीज़ें बनाई हैं, ज़रा बताएं ना मुझे कि ईद सुबह कैसी से जो गुजरी? घर पे बनाया था वो पहले कलेजी बनाई थी, क्योंकि रोज़ा खोलना होता है सबने, तो कलेजी बनाई, फिर उसके बाद आपने बुला लिया, इधर आ गया। लेकिन अभी टिक्के और कबाब मैरिनेट करके आया हूँ, वो यहाँ से जाके बनाऊंगा इंशाल्लाह रात में, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर होता है हमारे यहाँ। क्या बात है। तो मेरा ख्याल है मैंने तो खा लिया, बिल्कुल। अब जरा आपको भी खिलाता हूँ। नहीं, मैंने नहीं खाना, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ थोड़ा। Oh my राइस God. वैसे यार भी एक चम्मच से क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक स्पून राइस के अंदर जितनी कैलोरीज आ जाती है ना, वो फिर बर्न करनी बहुत मुश्किल होती है। लो जी, ये अब आपको बता रहा है हनान बुखारी डाइट कॉन्शियस नहीं है, तो ये वाकई में अभी नहीं हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन डाइटिंग जल्द स्टार्ट मुझे हमेशा जब भी मैं इधर आता हूँ तो यही पूछा जाता है तुम स्लिम स्मार्ट कैसे हो। स्लिम स्मार्ट इस वजह से हूँ क्योंकि जितना खाना है उतना कंज्यूम करना है और ज़्यादा नहीं खाना। और नाजरीन को ये मैं बताता चलूँ कि अपनी डाइट को अच्छा करने के लिए आपको अच्छा ऑयल और अच्छा घी अगर चाहिए तो वो कश्मीर से बेहतर कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 29-30 साल से अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी फैमिली पिछले 60 साल से इस्तेमाल कर रही है, तो इसी की वजह से अभी तक हम बिल्कुल सेहतमंद और तवाना है आपके सामने। फिट हैं, देखें ना इस पे फैट वैट नहीं है कोई भी,
तो जल्दी से जाएं बाज़ार से कश्मीर कुकिंग ऑयल वनस्पति लाएं, अपने खाने बनाएं और खाने बना के रूठों को मनाएं, रूठों को मनाएं क्योंकि 60 साल से इसका साथ है। तो जनाब आपके साथ जिसका साथ है वो साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ साथ में हम साथ कितने आगे निकल आए हैं। तो मेरा ख्याल है ईद को भरपूर एंजॉय किया। मुझे ये बताएं अब रात में जो है वो बारबेक्यू टिक्के कबाब तैयार होने, उसकी भी कोई छोटी सी रेसिपी बता दें। मैंने अगर कबाब तैयार करने कैसे करूँ? अच्छा, कबाब तैयार करने सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का मतलब आपको कीमा चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा फैट जो है अब हो। अच्छा, अगर फैट अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा है कश्मीर बनास्पति, हम उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं क्योंकि बाद लोग कहते हैं जी चर्बी नहीं ऐड करनी, तो हम बनास्पति जो है वो कश्मीर का यूज़ कर सकते हैं, वो हम ऐड करेंगे और साथ में प्याज डालेंगे जो उसका पानी स्क्वीज़ करके डालना है। ठीक है। अच्छा, ये तरीका का ये होता है जितना आपके पास गोश्त है उसका आधा आपके पास प्याज होना चाहिए स्क्वीज़ होने के बाद। ठीक है। अगर 1 किलो कीमा यूज़ करें तो आधा किलो प्याज स्क्वीज़ होने के बाद होना चाहिए। उसके बाद उसमें लहसुन और अदरक पेस्ट यूज़ नहीं करनी, पाउडर यूज़ करना है। तमाम मसाले वो यूज़ करें जो पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में ना हो या लिक्विड में ना जाते हो। उसके बाद आप कबाब का मिक्सचर बनाने के बाद आधा पौना घंटा फ्रिज में रख कर ठंडा करें और उसके बाद सीखों पर लगाएं और बारबेक्यू करें, फिर मज़े करें जनाब, फिर आपको कौन रोक सकता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो जाज़ेब आपका वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।